इंडियन रेलवे जुलाई 2025 से 5 बड़े बदलाव किए हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ बदलाव आपके तत्काल टिकट की बुकिंग से रिलेटेड हैं, कुछ बदलाव आपके वेटिंग के टिकट से रिलेटेड हैं। सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात होने वाली है। बिना किसी लाइक और सब्सक्राइब के शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला बड़ा बदलाव है ये वेटिंग के टिकट की बुकिंग से रिलेटेड है। आपको एक चीज पता होगी कि रेलवे ने अभी कुछ टाइम पहले एक रूल निकाला था कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 25% नंबर तक ही जो वेटिंग वाली टिकट है वो इशू की जा सकेगी। उसके बाद आप अपनी वेटिंग की टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको रिग्रेट लिखा आ जाएगा। लेकिन लोग इससे बहुत परेशान हो रहे थे, उनको वेटिंग की टिकट यहाँ नहीं मिल पा रही थी। अब रेलवे ने इस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और क्लास वाइज पे बढ़ाया। अगर आप कोई भी ऐसी क्लास की अपनी वेटिंग वाली टिकट की बुकिंग को करने जाएंगे तो जो भी जनरल की कोच के लिए सीट बचा करके रखी गई हैं, अगर वो खत्म हो जाती हैं तो और जो भी सीट है उसका 60% नंबर तक यहाँ पे वेटिंग वाली टिकट उसको इशू किया जा सकेगा। सिमिलरली नॉन एसी क्लासेस जैसे यहाँ पे स्लीपर की क्लास में अगर आप बुकिंग करने जा रहे हैं, जनरल कोच की जो सीटें हैं वो खत्म हो गई हैं, तो उस कोच की सीटों का नंबर है सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर तक वेटिंग टिकट है वो इशू की जा सकेगी। समराइज मैं कर दूं तो यहाँ पे 25% को बढ़ा करके यहाँ पे 60% कर दिए गए हैं एसी क्लासेस के लिए। स्लीपर की क्लासेस के लिए इसको यहाँ पे 25% से बढ़ा के 30% कर दिए गए हैं। यही था बिल्कुल छोटा सा सिस्टम। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर में। हमारा जो दूसरा पॉइंट है लगभग आप जानते होंगे। यहाँ पे 1 जुलाई 2025 को ही भारतीय रेलवे ने अपना एक नया ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल वन। इसको यहाँ पे पब्लिकली रोल आउट कर दिया। पहले इसका नाम यहाँ पे स्वरेल ऐप रखा गया था जिसको बहुत सारे लोग सुपर ऐप के भी नाम से जानते थे। अब यहाँ पे फाइनली लॉन्च हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ये तत्काल टिकट की बुकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप 1 जुलाई 2025 के बाद से कभी भी तत्काल टिकट की बुकिंग को करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप IRCTC के एप्लीकेशन या फिर IRCTC की वेबसाइट वगैरह से ही करने की सोचें। आपके IRCTC के अकाउंट में आपका जो आधार कार्ड है वो अगर लिंक नहीं होगा तो अब तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अगर आपने अपने IRCTC के अकाउंट में अब तक आधार कार्ड को लिंक नहीं किया होगा तो जरूर से जाकर के लिंक कर लीजिएगा। हमारा जो अगला पॉइंट है ये तत्काल टिकट की बुकिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन ये 15 जुलाई 2025 से यहाँ पे लागू होने वाला है। 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट की बुकिंग को करते टाइम आपको अपने आधार कार्ड का जो OTP है उसको यहाँ पे सबमिट करना बिल्कुल यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। अब आपका तत्काल टिकट आधार OTP के थ्रू बुकिंग होगी। अब ये OTP जो है बुकिंग करने से पहले आ जाएगा कि बुकिंग करने के बीच में आ जाएगा या बुकिंग करने के बाद में आएगा, इसका कोई भी सर्कुलर या फिर कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं मिला है। जो अगला पॉइंट है ये 2 टाइप के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। पहला कि जो भी लोग रेलवे के ऑथोराइज्ड एजेंट हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, और दूसरा जो IRCTC के ऑथोराइज्ड पार्टनर एप्लीकेशंस हैं मार्केट में जिनको आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाला है। अब पॉइंट को समझिएगा कि क्या है। रेलवे में ना 1 जुलाई 2025 से ना तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए जो टाइमिंग है एजेंट और जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो 30 मिनट की टाइमिंग है और यहाँ पे बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब अगर कोई भी यहाँ पे ऑथोराइज्ड एजेंट है रेलवे का तो वो अब तत्काल टिकट की बुकिंग वो 30 मिनट लेट से यहाँ पे कर पाएगा। यानी कि बुकिंग का जो ऑफिशियल टाइम है स्लीपर की क्लास का 11 बजे है तो IRCTC के एजेंट को यहाँ पे 11:30 बजे से बुकिंग करने दिया जाएगा। ऐसे ही एसी की क्लास के लिए 10:30 बजे से टाइमिंग जो है शुरू हो जाएगी। नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। यही था टोटल सिनारियो रेलवे के इन सभी अपडेट का। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। दीजिए इजाजत, गुड बाय।